नमस्कार दोस्तों। आज मैं गंगा नदी की सहायक नदियों का संगम, ये क्लास 4th होगा। अगर 1 से 3 तक नहीं देखे आप तो प्ले लिस्ट में जाके डाल दिए और देख लीजिए दोस्तों। आगामी 70 BPSC, UP PCS, RO, ARO सभी के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो देख लीजिए आप, गंगा नदी की सहायक नदियों का संगम। तो नदी संगम स्थल, नदी संगम स्थल। तो अलकनंदा कहाँ होता है संगम? देवप्रयाग में होता है। रामगंगा का कनौज में होता है। यमुना का प्रयागराज में होता है। गोमती का गाजीपुर में होता है। घाघरा का छपरा में होता है। तो अलकनंदा देवप्रयाग में, रामगंगा कनौज यूपी में है, यमुना प्रयागराज इलाहाबाद, गोमती गाजीपुर उत्तर प्रदेश, घाघरा बिहार छपरा, सोनका पटना के पास हो जाता है बिहार में, गंडक हाजीपुर पटना बिहार, कोसी भागलपुर बिहार, महानंदा मालदा बंगाल। देख लीजिए। तो क्या था? पंचप्रयाग। देख लीजिए पंचप्रयाग। देवप्रयाग तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से संगम पर बनता है। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती है, कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और पिंडार नदी कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और नंदाग्नि नंदप्रयाग में मिलती है। और धौली गंगा और विष्णु गंगा दोस्तों विष्णुप्रयाग में मिलती है। तो याद रखिएगा आप लोग, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देख रहे हैं, ये नदी है यमुना नदी, इधर से गंगा नदी जा रही है। तो यहाँ पे मिल जाती है रामगंगा के पास। फिर गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सबसे लास्ट में पूर्वी हिस्सा में कौन मिल जाती है? महानंदा। कौन मिल जाती है? महानंदा। हुगली नदी इधर से मिल जाती है। सोन नदी इधर से मिल जाती है। टोस नदी इधर से मिल जाती है। ये यमुना नदी इधर से मिल जाती है। ये है गंगा नदी दोस्तों। ये मुख्य है गंगा नदी। देख लीजिए आप लोग। थोड़ा इसको मैंने मोटा कर दे रहा हूँ दोस्तों, 1 सेकेंड। अब गंगा नदी को आप लोग देख पाइए। गंगा नदी ये हो गया जो मोटी वाली है, ये गंगा हो गया आप लोगों का। तो देखिए यहाँ पे गंगा नदी में यमुना नदी यहाँ पे आके मिल जाती है। फिर इसमें रामगंगा यहाँ पे मिल जाती है। फिर गोमती मिल जाती है। फिर घाघरा मिल जाती है। फिर गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा सबसे पूरब से मिलती है। टोस नदी फिर मिल जाती है। फिर सोन मिल जाती है दोस्तों। फिर हुगली नदी मिल जाती है बंगाल में। तो देख लीजिए आप, गंगा के बाएं किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ, ये याद रखिएगा। अब इसी टाइप के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा। गंगा के बाएं किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ तो कौन हो गया? रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, कोसी नदी, महानंदा और ब्रह्मपुत्र नदी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्र नदी। तो बाएं ओर से मिल रही है। तो देख लीजिए गंगा ये है दोस्तों, इसके बाएं ओर से। तो बाएं ओर ये हो गया इसका, बाएं ओर ये नहीं हो गया दोस्तों इसका गंगा का, ये गंगा हो गया दोस्तों। ये क्या है? गंगा है। मान क्या लीजिए गंगा है। तो बाएं ओर से मिल गया। बाएं ओर से मिलने वाली नदी है ये सब, उससे मिलने वाली नदी, बाएं ओर से मिलने वाली नदी। ये दाएं ओर से मिलने वाली नदी, मिलने वाली नदी हो गया। बाएं ओर से मिलने वाली नदी और दाएं ओर से मिलने वाली। अब आप इसको इस साइड में रख के देखिएगा ना, तब बाएं हो जाएगा, दाहिना ये हो जाएगा। आप ऐसे अनुभव कीजिएगा। गंगा में दाएं ओर से, ये था बाएं ओर से। अब दाएं ओर से मिलने वाली नदी यमुना नदी, टोस नदी और सोन नदी। तो देख लीजिए यमुना नदी, टोस नदी, सोन नदी और हुगली नदी हो गया। तो देख लीजिए बाएं ओर से मिलने वाले और दाएं ओर से। गंगा की सहायक नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर क्रम क्या है?
गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या है? तो देख लीजिए क्या है पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों, इसका क्रम क्या है? पश्चिम। गंगा की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या होगा? तो यमुना पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों, जैसे ये गंगा हो गया ना, गंगा तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या होगा? तो पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पश्चिमी कर दिया हूँ मैं, पश्चिम से पूर्व होगा पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या होगा? तो देखिए यमुना, टोस, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और हुगली नदी हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। गंगा नदी का क्रम क्या हो जाएगा? यमुना, टोस, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, हुगली। देख लीजिए दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम यही ना हो गया। मैप में देख लीजिए आप, पश्चिम से यहाँ से आएगी ऐसे और पूर्व की ओर यही ना क्रम हो गया गंगा का। तो देखिए गंगा हो गया, टोस, सोन हो गया, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा, हुगली, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम हो गया। गंगा के दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ, दाहिना ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो यमुना नदी, यह गंगा की सबसे बड़ी एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी एवं सहायक नदी है। यमुना बंदरपूछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती हैं। प्रारंभ में यह गंगा के पश्चिम में बहती हैं, बाद में यह गंगा के दक्षिण में बहती हुई प्रयागराज के निकट गंगा के दाएं तट पर मिलती हैं। और यमुना नदी मथुरा तक दक्षिण दिशा में बहती है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। यमुना नदी मथुरा तक दक्षिण दिशा में बहती हैं, बाद में प्रयागराज तक या दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई गंगा में मिल जाती है। ये भी अच्छा फैक्ट है। गंगा नदी मथुरा तक कहाँ बहती है? दक्षिण दिशा में बहती है, लेकिन प्रयागराज तक या दक्षिण पूर्व दिशा में बहती गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? देख लीजिए यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो देखिए बाएं तट से मिलने वाली नदी टोस, हिंडन, करेन, रिंद। टोस, हिंदन, करेन, रिंद, एकदम इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप ये सब VVI में लाइए सब। अब इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मैच करने के लिए दे दिया जाएगा कि दाएं ओर से कौन सी नदी मिल रहा है गंगा में, यमुना में, बाएं ओर से कौन सी नदी यमुना में मिल रहा है, दाएं ओर से गंगा में कौन सी नदी मिल रहा है, बाएं ओर से कौन सी मिल रही है, कोसी में दाएं से कौन सी मिल रही है, बाएं से कौन सी मिल रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब बनेगा। देख लीजिए यहाँ बाएं था, यहाँ दाएं तट पर मिलने वाली जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, पश्चिम पूर्व की ओर क्रम चंबल, सिंध, बेतवा, केन हो गया। देख लीजिए यहाँ ये मैप में आप देख लीजिए, मैप में यमुना नदी हो गई। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ आपको। देख लीजिए यमुना नदी दोस्तों, ये हो गई यमुना नदी, ये हो गई यमुना नदी हो गई। फिर इसको पतला कर दे रहा हूँ, यमुना नदी हो गई दोस्तों। देखिए बनास नदी मिल रही है मेन, इसमें चंबल में शिप्रा नदी मिल जाती है, काली नदी। तो दोस्तों ये चंबल नदी है, देख रहा है, ये मेन चंबल नदी है। चंबल में शिप्रा नदी मिल जाती है, काली सिंध मिल जाती है, पार्वती मिल जाती है, बनास नदी। ये चंबल की इतनी सहायक नदी है, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास, ये सब चंबल की है। सिंध नदी, बेतवा, केन मिल जाती है, गंगा, यमुना, ये तो यमुना ही है, गंगा नदी। तो देख लीजिए आप यमुना की में कौन कौन सी नदी आके मिल जाती है। तो देख लीजिए चंबल, अब चंबल नदी। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार पर स्थित, चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार पर स्थित महू के निकट जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महू के निकट जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है। यह पहले उत्तर दिशा में राजस्थान के कोटा जिले तक, यह पहले उत्तर दिशा में राजस्थान के कोटा जिले तक एक गार्ड से होकर गुजरती हैं। बाद में यह
बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी अपनी उत्खात भूमि, बैडलैंड टोपोग्राफी या अवनालिका अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। अवनालिका अपरदन के लिए प्रसिद्ध है और कुख्यात भूमि को यहाँ बीहर कहा जाता है। चंबल नदी के प्रमुख सहायक नदियाँ हैं बनास, शिप्रा, काली सिंध एवं पार्वती नदी हैं चंबल की। ये देख रहे हैं दोस्तों, देखिए ये मेन हो गया चंबल, देख लीजिए चंबल की है शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास, ये सब इसकी चंबल की सहायक नदियाँ। केन नदी, और केन नदी देख लीजिए मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। केन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के सतना जिले के में स्थित कैमूर पहाड़ी से निकलती है। बांदा जिले के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? बांदा जिले के यमुना नदी में मिल जाती है जाके। उसके बाद बेतवा नदी देख लीजिए, इसका उद्गम कुमारगांव, जिला रायसेन, विंध्य पर्वत श्रृंखला से होता है। प्राचीन काल में इसे नेत्रवती के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में इसे नेत्रवती के नाम से जाना जाता था। यह मध्य प्रदेश में बहती हुई ओरछा के निकट उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। कहाँ प्रवेश करती है? ओरछा के निकट उत्तर प्रदेश प्रवेश करती है। और बेतवा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। बेतवा ये क्या करती है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले में या यमुना में मिल जाती है। इस नदी पर बनी सबसे प्रमुख परियोजना माता टीला है। क्या है? माता टीला है। टोस नदी, पुराणों में इसका उल्लेख तमसा नाम से प्राप्त होता है। पुराणों में इसका उल्लेख तमसा नाम से प्राप्त होता है। यह गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम सतना जिले में कैमूर पहाड़ियों से होता है। यह उत्तर प्रदेश में सिरसा के पास गंगा में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में सिरसा के पास गंगा में मिल जाती हैं। सोन नदी, इसका नाम सोन, सुवर्ण या सोनभद्रा भी था। यह गंगा नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम अमरकंटक जिला अनूपपुर में विंध्य पर्वत श्रृंखला की मैकाल पहाड़ी से सोनभद्र नामक स्थान से होता है। यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर फिर झारखंड में प्रवेश कर बिहार में प्रवेश करती हैं तथा अंततः पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। इस पर निर्मित सबसे प्रमुख परियोजना बाणसागर परियोजना है, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार संयुक्त परियोजना है। यह बाएं तट से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ। बाएं तट से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो रामगंगा देख लीजिए, क्या है? रामगंगा। इस नदी पर उत्पत्ति उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से होती है। इसकी उत्पत्ति, रामगंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? उत्तराखंड के ये गंगा में कनौज में जाके मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? कनौज में जाके गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी, यह पीलीभीत जिले से बहती हुई, पीलीभीत कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत जिले से बहती हुई गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। और लखनऊ तथा जौनपुर इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो गोमती नदी के किनारे कौन बसे हुए दोस्तों? तो लखनऊ और जौनपुर। घाघरा नदी दोस्तों, यह तिब्बत के मानसरोवर में स्थित गुला मानधोता चोटी से निकलती है। गुरला मानधोता चोटी से निकलकर मापचाचू हिमनद से निकलती हुई हैं और नेपाल में घाघरा को करनैली नाम से जाना जाता है। इसको घाघरा को नेपाल में किस नाम से? करनैली, याद रखिएगा, करनैली के नाम से जाना जाता है। यह बिहार में छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? बिहार में छपरा के निकट। घाघरा कहाँ पे निकट? छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। इस नदी के कुल जल क्षेत्र का 45% हिस्सा भारत में पड़ता है। किसका? घाघरा का, जो कि नेपाल में इसको करनैली कहा जाता है। गंडक नदी दोस्तों, गंडक नदी क्या है? गंडक नदी
यह हो गया गंडक। इस नदी का उद्गम स्रोत नेपाल के हिमालय है। यह पटना से पूर्व सोनपुर में गंगा नदी में मिलती हैं। गंडक नदी पर बिहार नेपाल का संयुक्त उद्गम गंडक विद्युत परियोजना स्थित है। बूढ़ी गंडक देख लीजिए। इसके बाद यह नदी भारत नेपाल सीमा के निकट सुमेर पहाड़ियों के पश्चिमी ढलानों से निकलकर गंगा से मिलती है। कोसी देख लीजिए। कोसी नदी 7 जलधाराओं से मिलकर बनी हुई है। कोसी नदी कितनी जलधाराओं से मिलकर बनी हुई है? तो 7 जलधाराओं से मिलकर बनी है कोसी। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी है, जो हिमालय के उत्तर से तिब्बत के गोसाईथान चोटी से निकलती है। तिब्बत के कहाँ से? गोसाईथान चोटी से यह निकलती है। यह बिहार के काढ़ागोला कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी में पश्चिम शिखकाओं की प्रवृत्ति है। नदी के कारण उत्पन्न बाढ़ की विभीषिका के कारण इस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। इसके बाद आ जाइए महानंदा नदी। कौन है? महानंदा नदी। यह दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? यह दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। भारत में यह गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। यह दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। भारत में यह गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम नदी है, सहायक नदी है। गंगा नदी तंत्र से जुड़ी विभिन्न नदी परियोजना देख लीजिए। टिहरी परियोजना। कौन सी परियोजना है? टिहरी परियोजना। टिहरी बांध का निर्माण भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम पर टिहरी नामक स्थान पर किया गया है। टिहरी परियोजना। टिहरी बांध का निर्माण भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम पर हुआ है। कहाँ पे? भिलंगना और भागीरथी नदी दोस्तों जहाँ मिला है वहीं पे टिहरी बांध। जैसे देखिए, ये भिलंगना नदी हुआ और ये भागीरथी नदी, जहाँ पे मिला दोनों, मान लीजिए कि यहाँ पे मिला, यहीं पे टिहरी बांध बनाया गया है। मान लीजिए कि भागीरथी है, ये भागीरथी और ये भिलंगना, यहाँ पे मिला तो यहीं पे टिहरी बांध है दोस्तों। टिहरी बांध है बनाया गया, समझ गए? तो नामक स्थान पे बनेगा। भूकंप प्रवण क्षेत्र में अधिक ऊंचे बांध बनाए जाने के कारण इसे बड़े भूभाग पर वन कांटे के कारण इस नदी परियोजना का गंभीर विरोध होता है। टनकपुर परियोजना। ये उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर बहने वाली टनकपुर परियोजना क्या है? यह उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर बहने वाली काली नदी टनकपुर नामक स्थान पर क्रियान्वित है। गंडक नदी परियोजना। बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल और संयुक्त परियोजना है। यह बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? गंडक नदी परियोजना। गंडक नदी में सुतरपुरा नेपाल में जल विद्युत उत्पन्न होता है। बिहार में बिहार के भैंसालोटन वाल्मीकि नगर बांध में बनाया गया है। बिहार के भैंसालोटन कहाँ बनाया गया है? वाल्मीकि नगर बांध में बनाया गया है। अब आ जाइए कोसी परियोजना। यह बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कौन? कोसी परियोजना। इस परियोजना का मूल उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पन्न तथा सिंचाई प्रदान करना है। जल विद्युत का उत्पादन नेपाल में हो रहा है। रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की परियोजना है, लेकिन इसका लाभ बिहार एवं मध्य प्रदेश को भी मिलता है। किसमें? रिहंद परियोजना में। इस परियोजना का क्रियान्वयन सोन की सहायक नदी रिहंद पर पिपनी सोनभद्रा जिला उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर किया गया। जालागार का निर्माण उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर किया गया। इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत है। बाणसागर परियोजना देख लीजिए। क्या है? बाणसागर परियोजना। यह सोन नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बाणसागर बांध का निर्माण मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में किया गया है।
कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में दोस्तों, याद रखिएगा। माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना यह बेतवा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश के बेतवा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया है। चंबल परियोजना, यह राजस्थान एवं और मध्य प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। इस परियोजना के तहत चंबल नदी पर 3 जगह बांध बनाया गया है। मध्य प्रदेश के 84गढ़ नामक स्थान पर बांध बनाया गया है, जिसके पीछे स्थित जलागार का नाम गांधी सागर रखा गया है। राजस्थान में रावत भाटा एवं कोटा में बांध बनाया गया है। रावत भाटा में स्थित जलागार का नाम महाराणा प्रताप सागर तथा कोटा में स्थित जलासागर का नाम जवाहर सागर रखा गया है। तो क्या रखा गया? महाराणा प्रताप सागर, और जलागार का नाम जवाहर सागर रखा गया है। दामोदर घाटी परियोजना, यह कहाँ है? यह दोस्तों बंगाल में है और झारखंड में। यह अविभाजित बिहार, वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल की सम्मिलित परियोजना। यह भारत की पहली वर्ष 1948 में बहुउद्देशीय परियोजना था। कौन से? दामोदर घाटी परियोजना। इस परियोजना का मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी नदी पर है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। मॉडल कौन सा है? अमेरिका की टेनेसी नदी पर आधारित है, क्योंकि बाढ़ वहाँ बहुत आता था दोस्तों। उसी को कंट्रोल करने के लिए इस पर परियोजना बनाई गई थी, जिसका दामोदर घाटी परियोजना। यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसमें जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत उत्पन्न होता है। बोकारो, दुर्गापुर तथा चंद्रपुरा में ताप विद्युत केंद्र हैं। इसमें मैथन, तेलैया, बाल पहाड़ी नामक जगह पर विद्युत उत्पन्न की जा रही है अभी फिलहाल। समझ गए? कब ये हुआ था? तो 1948 में बहुउद्देशीय परियोजना है। इसे बहुत सारे काम लिया जा रहा है। दामोदर नदी पर दुर्गापुर में बैराज बनाकर नहर निकाली गई है। कहाँ पे? दामोदर नदी में दुर्गापुर में बैराज बनाकर नहर निकाली गई, जिसका प्रयोग सिंचाई के लिए होता है। बाढ़ की विभीषिका के कारण दामोदर नदी को बंगाल का शव कहा जाता है। इस परियोजना का मूल उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण था। मयूराक्षी परियोजना, तो ये क्या है? मयूराक्षी परियोजना यह अविभाजित बिहार, वर्तमान झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। झारखंड के दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर बांध बनाया गया है। इसे कांगड़ा बांध भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कांगड़ा बांध भी कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। एनसीईआरटी भी बैच चल रहा है अभी दोस्तों, 6ठी क्लास का एनसीईआरटी साइंस का चल रहा है। प्लेलिस्ट में डाल दिया, तो उससे भी जुड़िए आप लोग। हिस्ट्री का भी क्लास चल रहा है, ज्योग्राफी भी चल रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए दोस्तों। इस बार 70 बीपीएससी, यूपीपीसीएस प्री, आरओ बहुत सारे एग्जाम हैं जो आप लोगों के अंदर है। ज़रूर मेहनत कीजिए, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही।